गाजीपुर में युवक की पीट कर हत्या, नाले में लाश फेंक कर भागे आरोपी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश है जारी। नगरी में दिन दहाड़े मोबाइल छीनने की घटना, पुलिस की आंखों के सामने हुई मोबाइल छीनने की घटना। पुलिस ने शुरू कर दी मामले की जांच। कड़कड़ाती ठंड में बेघर लोगों की बड़ी मुश्किलें, रोजगार की आस में सड़कों पर जिंदगी गुजारने को है मजबूर। स्थानीय मदद और भीख के सहारे काट रहे हैं जीवन। पूर्वी दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई मकर संक्रांति। माता चिंतपूर्णी मंदिर में कंबल वितरण का आयोजन। आयोजकों ने कहा, ठंड से राहत देने के लिए बांटे गए हैं कंबल। कृष्णानगर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी का जनसंवाद। सड़कों और पॉल्यूशन के सुधार की दी गारंटी, लोगों को मिलेगी साफ हवा और पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गाजीपुर थाना इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां युवकों के बीच आपसी रंजिश के चलते पत्थर और ईंटों से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक सोमवार देर रात गाजीपुर के पेपर मार्केट में हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों को नाले में एक युवक की लाश मिली। मृतक की पहचान 26 साल के पवन यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने जांच के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान संदीप कुमार, इरफान, राहुल ठाकुर और निखिल गौतम के रूप में की गई है। सभी आरोपी और मृतक गाजियाबाद की खोड़ा गांव के रहने वाले हैं और दोनों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी। मृतक और मुख्य आरोपी दोनों ही खोड़ा कॉलोनी थाने के घोषित अपराधी थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और मुख्य आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। DCP अभिषेक धानिया ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम पवन है, उसको 5-6 लड़कों ने मिलके उसकी हत्या की है और उसको कई सारी जो है स्टैब इंजरीज हैं और पत्थरों से उसको मारा गया है। जैसे ये कॉल रिसीव होती है, तुरंत हमारी जो मौके की ERV, PCR और थाने की जो टीम होती है वो स्पॉट पे पहुंचती है। स्पॉट पे उन्हें ये पवन नाम का एक व्यक्ति है जिसको उसके मदर और उसके बड़े भाई ने आइडेंटिफाई किया, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसको मृत घोषित किया जाता है। इमीडिएटली जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, तुरंत मैं पर्सनली मौके पे जाता हूँ और 3 अलग अलग टीम्स हम इसमें फॉर्म करते हैं, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस पे काम करती है। जैसे जैसे हम तफ्तीश करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इसमें जो डिजीज़ है पवन है, ये अभी कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था, बेल पे आया हुआ था और इसका कुछ ग्रुप है जिसके साथ इसका झगड़ा 1-2 महीने से चल रहा था। इसी पे हम कार्रवाई करते हुए और प्लस जो मौके के वहाँ पर जितने भी हमारे CCTV फुटेजेस होते हैं और जो हमारी टेक्निकल सर्वेलेंस होती है, उससे हम कुछ जो इसमें व्यक्ति होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और विदिन 3 घंटे के अंदर जो हमारी ज्वाइंट टीम जो डिस्ट्रिक्ट की बनती है, जिसमें इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ हमारे जितेंद्र, इंस्पेक्टर ANC अरुण कुमार और SHO गाजीपुर निर्मल, इन सभी की जो ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम होती है, 3 घंटे के अंदर हम 4 इसमें जो अपराधी होते हैं जो इस घटना में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इसमें प्लानिंग की थी और प्लानिंग के साथ साथ उसको एग्जीक्यूशन भी किया था, उन चारों को अलग अलग जगह से हम इनको रेड करके इनको एप्रीहेंड करके हम इनको अरेस्ट कर लेते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगरी इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवारों ने एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया और मौके से फरार हो गए। यह घटना नगरी SDM ऑफिस के पास हुई, जब पुलिस की आंखों के सामने ही एक बाइक सवार ने एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं और पुलिस का ध्यान इस मामले को जल्दी सुलझाने पर है।
उत्तर पूर्व दिल्ली के नंदनगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। दिन दिहाड़े एक व्यक्ति से अगर बात की जाए तो बाइक पर आए और उससे फ़ोन स्नैच करके लेके गए थे। फिलहाल यहाँ पर जो है तमाम पुलिस मौके पर थी और एसडीएम ऑफिस के ठीक बाहर ये इंसिडेंट हुआ है। इस पूरे मामले में दो अज्ञात बाइक सवार आते हैं और एक शख्स से जो है फ़ोन छीन कर ले जाते हैं और सामने ही पुलिस थी, उनके सामने ही पूरी वारदात हुई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। दिल्ली में जनवरी की ठंड पूरी तरह से अपना असर दिखा रही है। दिन के समय धूप से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच जहां लोग अपने घरों में रहते हैं, वहीं पूर्वी दिल्ली के फुटपाथों और सड़कों पर कई बेघर लोग अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इन लोगों का कहना है कि रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर यहाँ आए, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण परिवार के साथ सड़कों पर रहना उनकी मजबूरी बन गई है। बच्चों और महिलाओं के लिए ये हालात और भी ज्यादा कठिन हो जाते हैं। बेघरों का आरोप है कि सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। खुले आसमान के नीचे कंबल डालकर सोने वाले ये लोग स्थानीय लोगों से मिलने वाली मदद जैसे कपड़ा और खाने पीने की चीजें या भीख के सहारे जीवन गुजार रहे हैं। सरकार द्वारा बनाए गए रैन बसेरों में परिवार को साथ रखने की सुविधा न होने के कारण वे वहां भी नहीं जा पाते। ठंड और असुरक्षा के बीच जी रहे इन लोगों का कहना है कि अब इस जीवन से समझौता करना उनकी मजबूरी बन चुकी है। जनवरी का महीना है और सर्दी भी अपने पूरे शबाब पर है और इस समय जो मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन ऐसे में हम और आप तो घरों में रहकर अपने आप को गर्म रख सकते हैं, लेकिन जो लोग सड़कों पर हैं उनकी ज़िंदगी इस मौसम में और ज़्यादा बदतर हो जाती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जगतपुरी पे, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर हर मौसम इसी तरीके से लोग जो हैं फुटपाथ पर, रोड पर रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इस ठिठुरती ठंड में दिन का समय तक फिर भी आप देख सकते हैं धूप है तो उनको राहत है, लेकिन रात में जब ओस पड़ती है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तब यहाँ पर इनका रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। लोगों से द्वारा दी गई मदद से या फिर गर्म कपड़ों के माध्यम से ये लोग अपनी ठंड को रोक पाते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा इनको नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से ये लोग सर्दी में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, ठंड में भी यहाँ पर रोड पर रहने को मजबूर हैं। भीख मांगते हैं कुछ लोग छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जो सहायता है उनको नहीं दी जाती है। हालांकि इस मौसम में रैन बसेरे दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ये लोग उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। साथ ही ये लोग पूरे परिवार के साथ हैं और रैन बसेरे महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग रैन बसेरों में भी रहना उचित नहीं समझते हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, सीसीएन। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के कई जगहों पर भी इसी त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया गया। विश्वास नगर के माता चिंतपूर्णी मंदिर में सैकड़ों लोगों को कंबल बांटे गए। आयोजकों ने बताया कि कंबल वितरण से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। जब हमने आयोजकों से बात की तो उन्होंने बताया कि वे कई सालों से मकर संक्रांति के दिन कंबल बांटते आ रहे हैं और उनका उद्देश्य ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाना है। इसके अलावा एजीसीआर एनक्लेव के आरडब्ल्यूए के मेंबर ने सैकड़ों लोगों में कंबल, टोपी और मोजे बांटे। इसी को लेकर आयोजकों ने कहा कि उनकी संस्था जनसेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित है और वह हर साल मकर संक्रांति पर जरूरतमंदों के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनका मकसद ठंड के मौसम में लोगों की सहायता करना है। ये मकर संक्रांति पर आयोजन किया गया है। यहाँ कंबल का और खिचड़ी का आयोजन किया गया है। जिसको भी यहाँ पर है, जो लोग आ गए गर्म लोग, उनको ये कंबल बांट रहे हैं। आज का मकर संक्रांति का कार्यक्रम है। हम हर साल मकर संक्रांति पे भंडारा करते हैं, कंबल बांटते हैं और टोपे, जुराब, इस तरह के गर्म कपड़े बांटते हैं हम गरीब लोगों के लिए। और आज भी वही कार्यक्रम हो रहा है। और आज तो खास दिन ये भी है कि कुंभ चल रहा है, तो उस अवसर पर भी हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। जगह जगह भंडारा भी होता है, हेडगेवार हॉस्पिटल में भंडारा होता है। आज यहाँ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कंबल वितरण, जुराब वितरण और टोपा वितरण, साथ में कड़ी चावल का भंडारा भी है। और संस्था का उद्देश्य जनसेवा है, मेन उद्देश्य जनसेवा के लेके चलते हैं। यहाँ माता चिंतपूर्णी मंदिर में हर साल संक्रांति के समय कंबल वितरण किया जाता है। इसके प्रधान विश्वामित्र अग्रवाल जी थे। उन्होंने 15 साल लगभग पहले इसका पार संभाला था और वो आज इसमें भगवान के नाम पे हैं। रेगुलर उन्होंने अपने तरफ से संक्रांति के समय कंबल वितरण करते थे वो।
देखिए इसका कोई जवाब ही नहीं, इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, ये ईश्वर की इच्छा से होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, भगवान की कृपा होती है तब ये सब काम होते हैं। इतना भीड़ है, इतना अच्छा है, हर कोई लाइक कर रहे हैं, सब सुंदर से सुंदर है। उद्देश्य मकर संक्रांति के लिए दे रहे हैं हम लोग, भगवान का सबसे बड़ा उत्सव है और इससे बड़े क्या होगा। हर साल हम लोग यहाँ पे कम्बल वितरण करते हैं और सुबह से भंडारा चलता है, शाम तक भंडारा चलता रहता है और अलग अलग आइटम भंडारा चलता है। सुबह ब्रेड पकौड़ा चाय का भंडारा है, फिर खिचड़ी का भंडारा है, फिर हलवा पूड़ी सब्जी का भंडारा है, मतलब पूरे दिन भंडारे का प्रोग्राम होता है। ये जो कम्बल वितरण समारोह है ये श्री विश्वामित्र अग्रवाल के पुण्य स्मृति में किया जा रहा है। वो शुरू से उन्होंने ये हमारे लिए वो शुरुआत उन्होंने की है और उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों द्वारा प्रचार और संपर्क कार्य तेज हो गए हैं। कृष्णानगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल लगातार जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी की योजनाओं और कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अनिल गोयल से हमने खास बातचीत की और जाना कि कृष्णानगर विधानसभा की जनता के लिए क्या कुछ खास बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि अगर वह विधानसभा में चुनाव जीत कर आते हैं तो उनका पहला कदम कृष्णानगर क्षेत्र की सड़कों का सुधार होगा। इसके अलावा पॉल्यूशन को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि वे इस समस्या पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे। उनके मुताबिक कृष्णानगर की जनता को साफ हवा और साफ पानी दिलाना उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। यहाँ आ रहे हैं और सिर्फ एक ही बात है कि इस अखाड़ा वाली बस्ती भी एक ऐसी बस्ती बने जिसका नाम जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर से उससे हट जाए, ऐसा मन के विचार है। बाबूराम जी, नंदू भाई, ऐसा मन का विचार है कि यहाँ भी वही सुविधाएं मिले जो आपको ग्रेटर कैलाश में मिलती है, जो आपको डिफेंस कॉलोनी में मिलती है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा 10 साल से? यहाँ हमारे भारती है, यहाँ हमारे बाबूराम जी हैं, हमारे नंदू जी हैं, ऐसे बहुत बहुत वरिष्ठ भाई हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र में चाकूबाजी के आरोपी गब्बर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से अवैध बटन वाला चाकू बरामद किया है। बता दें, जब हेड कांस्टेबल अश्वनी और कांस्टेबल अनंतपाल सिंह गश्त पर थे तभी मारुति कॉम्पिटेंट शोरूम के पीछे संदिग्ध हालत में घूम रहे आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्कता से उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से बटन से चलने वाला चाकू बरामद हुआ है। आरोपी पहले भी 6 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की है। गब्बर सिंह ई रिक्शा चालक है, उसके खिलाफ पहले हत्या, चोरी और आईटी एक्ट के कई मामले दर्ज है। पुलिस ने बरामदगी के रूप में एक अवैध बटन वाला चाकू जब्त किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने ऑटो लिफ्टरों और उनके रिसीवरों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 4 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से चोरी किए गए कुल 16 टू व्हीलर को बरामद किया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस ने मीतनगर फ्लाईओवर के पास जाल बिछाया और वहां 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 संदिग्धों को पकड़ लिया। इन आरोपियों ने 20 से 25 मोटरसाइकिलों की चोरी में अपना शामिल होना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर 5 और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। जांच में पुलिस ने रिसीवर दिनेश सिंह, राहुल, आतिश, सोनू और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से और भी चोरी किए गए वाहनों को बरामद किया गया है। पुलिस ने कई स्थानों से चोरी हुए मोटरसाइकिलों और स्कूटी की पहचान की है। मामले में और भी आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ लागू आचार संहिता के तहत दीवारों पर लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर और होर्डिंग तेजी से हटाए जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के काकाडूमा, मानसरोवर और कृष्णानगर क्षेत्रों में अभियान के तहत दीवारों पर से सभी पोस्टर और बैनर हटाए जा चुके हैं। साथ ही कई स्थानों पर पोस्टरों पर काला पेंट भी किया गया है। स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग की टीम लगातार सक्रिय होकर चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कर रही है। अभी भी कई जगहों पर पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने का काम जारी है। दिल्ली के अंडरपासों के खराब हाल ने आम जनता की परेशानियां बढ़ा दी है। विवेक विहार से सीमापुरी जाने वाले अंडरपास का जायजा लेने पर यह सामने आया है कि सड़क पूरी तरह से जर्जर है और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। यहां से रोजाना हजारों वाहन चालक गुजरते हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत न होने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों से इस पर जब बातचीत की गई तो लोगों का कहना है कि
गड्ढों के कारण गाड़ियां फंस जाती हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अंडरपास में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। दिन में भी वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ता है। अंधेरे और खराब सड़कों के कारण यहां दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को केवल नए अंडरपास बनाने के बजाय उनकी मरम्मत और रखरखाव पर भी ध्यान देना चाहिए। ये हालात सालों से बने हुए हैं, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। बॉर्डर का अंडरपास है जो आप विवेक विहार के बाद सूर्य नगर की बत्ती के बाद जो है अंडरपास से आप मेट्रो स्टेशन दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन कवर न करने के लिए अंडरपास से आप आते हो, पुरानी सीमापुरी के लिए जाते हो। इसका ये अंडरपास है। इसकी मतलब बस से बदतर हालत है, एकदम रोड टूटी हुई है, बिल्कुल टूटा हुआ है, खड्डे बिल्कुल हैं। आप जैसे होता है ना कि आप बाहर से आते हैं, उजाले से अंधेरे में आते हैं तो आपको अचानक दिखाई नहीं देता है। कभी कल लाइटें जलती हैं, कभी कल लाइटें नहीं जलती हैं। हाँ, आज तो बिल्कुल लाइटें बंद हैं। रात में भी लाइट बंद रहती है, कभी कल नहीं बंद रहता है। होता क्या है कि कभी कभी बैरिकेटर पुलिस वाले लगा देते हैं, कभी कभी बैरिकेटर नहीं लगता है। बैरिकेड इसलिए लगा देते हैं कि यहाँ पर रात में चोर उचक्के भी अंदर पास में रहते हैं। अंदर पास में कभी कल चोर उचक्के भी मिलते हैं, तो बैरिकेटर लग जाता है कि अंदर पास से लोग न जाएं। इसके नीचे लाइट भी नहीं है और काफ़ी सड़क भी टूटी हुई है और काफ़ी लगभग 200-250 मीटर का एरिया है। उसके बाद भी सड़क टूटी हुई है, अंदर लाइट भी नहीं है। अंडरपास टूटा हुआ है, मतलब उसके नीचे लाइट भी नहीं है, तो हादसा का रहता है। 1-2 जगह पाइप है, सरिया भी निकली हुई है, जिससे ये रहता है कि बाइक वाइक में न चुभ जाए, वो जिससे पंचर ना हो जाए। काफ़ी हालत ख़राब है यहाँ की। तो जी बिल्कुल होते रहते हैं आए दिन यहाँ पे। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।